तो दोस्तों, आज बॉर्डर पर जो दिख रहा है वो सिर्फ फौज की मूवमेंट नहीं है, ये इतिहास की परछाई है। वो जमीन जहां कभी भारत ने खून बहाकर एक नया देश बनाया था, आज उसी जमीन से भारत को आंखें दिखाई जा रही हैं। पाकिस्तान तैयार खड़ा है, बांग्लादेश करवट बदल चुका है और भारत चुप है लेकिन सोया नहीं। एक सिस्टम जो भारत की दोस्ती लेता रहा, भारत के पैसे लेता रहा और आज उसी भारत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। जो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है, ना ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखी गई है, लेकिन अगर आप डेटा पढ़ना जानते हैं तो कहानी अपने आप खुलने लगती है। दरअसल दोस्तों, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की घेराबंदी का एक बड़ा प्लान एक्टिव हो चुका है। एक ऐसी खबर आई है जो भारत की सुरक्षा के लिए अलार्म बेल हो सकती है। CNN न्यूज 18 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार है, बस दस्तखत होने बाकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी साइन क्यों नहीं हुआ। दरअसल यूनुस की वर्तमान सरकार तकनीकी रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए वे इस पर रुक रहे हैं। लेकिन इशारा साफ है, जैसे ही वहां चुनाव होंगे ये डील फाइनल हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो बांग्लादेश कह रहा है कि भैया हमसे भी लड़ना होगा। यानी इंडिया पाकिस्तान वॉर अब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर में बदल सकता है। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश उस देश के साथ हाथ मिला रहा है जिसने कभी उन्हीं के खिलाफ नरसंहार किया था, लेकिन जब सत्ता में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें हावी होती हैं तो इतिहास पर पट्टी बांध दी जाती है। यह सऊदी अरब और पाकिस्तान वाली डिफेंस डील जैसा नहीं है। सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता खरीदार और विक्रेता वाला है। सऊदी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी और भारत की लड़ाई में हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला अलग है। ये दोनों देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए यहां हथियारों से ज्यादा भारत के खिलाफ मोरल सपोर्ट और साजिशों का खेल चल रहा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। अगर चुनाव के बाद यह डिफेंस पैक्ट साइन होता है तो यह भारत की रेड लाइन का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। लेकिन क्या भारत सो रहा है? बिल्कुल नहीं। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्स नेक की सुरक्षा को रिंग फेंस कर दिया है। मिजोरम में भारत अपना चौथा डिफेंस बेस बनाने जा रहा है। भारत को बखूबी पता है कि अब बांग्लादेश एक फ्रेंडली स्टेट से एनिमी स्टेट की तरफ मुड़ सकता है। अगर ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ तो बांग्लादेश के इर्द गिर्द ऐसी फील्डिंग लगाई जाएगी कि इसके भयानक नतीजे उन्हें भुगतने होंगे। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, इस एक्सेस के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ चीन की चाल है या पश्चिमी देश भी भारत को बॉक्स करना चाहते हैं? चीन तो साफ तौर पर वेपन सप्लाई कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों का दोहरा चेहरा देखिए। हाल ही में शरीफ उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथी के मरने पर जो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता था, अमेरिकी और यूरोपीय दूतावासों ने शोक जताया। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिबल भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिमी देश बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दे रहे हैं। क्या चीन और पश्चिम भारत को घेरने के लिए एक ही पेज पर आ गए हैं? सब कुछ निर्भर करता है बांग्लादेश के आने वाले चुनावों पर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वहां पूरा जोर लगा रही है कि जमात इस्लामी जीते। अगर जमात जीतती है तो डिफेंस ट्रीटी पक्की है, लेकिन अगर खालिदा जिया की पार्टी आती है तो शायद बातचीत की गुंजाइश बनी रहे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसे अब तक भारत ने 8 से 9 बिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन दिया है, वो भी सिर्फ 1% ब्याज पर। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी $500 मिलियन दिए। अगर वे भारत विरोधी कदम उठाएंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात पर अब भारत ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी पूरी तरह खत्म कर दी है। भारतीय सेना अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि कल शाम त्रिपुरा से एक ऐसी खबर आई है जिसने ढाका तक हड़कंप मचा दिया है। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने कंफर्म किया है कि इंडियन आर्मी ने अपनी एक स्पेशल बटालियन को ठीक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि आर्मी तैनात हुई है, चौंकाने वाली बात यह है कि कौन सी बटालियन तैनात हुई है। दोस्तों, ये वही 1971 वाली लीजेंडरी बटालियन है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसे वहां भेजना महज सुरक्षा नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज है। आखिर क्या है भारत का यह प्लान? और उधर शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को क्या खुली चेतावनी दी है? भारत में शरण लेने के बाद पहली बार हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधे राजनीतिक अटैक मोड में आ गई है। आज सुबह उनका एक धमाकेदार इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने ईमेल के जरिए दिया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने यह इंटरव्यू सिर्फ भारतीय मीडिया को नहीं बल्कि जानबूझकर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को भी भेजा है ताकि दुनिया को सच पता चले। हसीना ने मोहम्मद यूनुस को खुली चेतावनी देते हुए कहा, माइंड यू, भारत सब देख रहा है। ये मत सोचना कि भारत चुप बैठेगा या कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि यूनुस के हाथ से सत्ता फिसल चुकी है, हिंसा आम हो गई है और वो देश को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अब सवाल आता है कि हसीना इतनी गुस्से में क्यों है? इसका जवाब कल की एक घटना में छिपा है।
जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के उत्पात से यूनुस का कोई लेना देना नहीं है, उनकी आंखें कल खुल गईं। मोहम्मद यूनुस कल उस्मान हादी, कट्टरपंथी नेता, के जनाजे में शामिल हुए। वहां उन्होंने जो कहा वो किसी भी लोकतांत्रिक नेता की भाषा नहीं थी। यूनुस ने कसम खाई कि हम उस्मान हादी के मंत्र और सपनों को पूरा करेंगे, उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों सोचिए, उस्मान हादी का सपना क्या था? ग्रेटर बांग्लादेश बनाना और भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों पर कब्जा करना। यूनुस आज उसी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाजे में फिर से वही एंटी इंडिया नारे गूंजे, दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका। यह साफ इशारा है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की मंशा भारत के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जैसे ही यूनुस का असली चेहरा सामने आया, इंडियन आर्मी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। त्रिपुरा में 20 माउंटेन डिवीजन और 33 कोर के उन दस्तों को आगे कर दिया गया है जिन्होंने 1971 में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। यह एक अग्रेसिव पोस्चरस है। भारत अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में है। सीएम माणिक साहा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि आज के दौर में फौज का बॉर्डर पर होना जरूरी नहीं, हम एक बटन दबाकर भी दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन फौज की फिजिकल मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि अगर 1971 में हम तुम्हें बना सकते हैं तो आज तुम्हें सुधार भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल, ये सब अभी क्यों हो रहा है? मेरी प्रेडिक्शन यह है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे। मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि अगर चुनाव हुए तो वो हार जाएंगे, इसलिए देश में इतना अनरेस्ट और केओस फैलाया जा रहा है ताकि चुनाव टल जाए और वो बिना इलेक्शन के ही सुप्रीम लीडर बनकर गद्दी पर बैठे रहें। लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमने चिकन नेक कॉरिडोर पर गैरिसन तैनात किए, मिजोरम में बेस बनाया और अब त्रिपुरा में स्ट्राइक कोर की एंट्री हो चुकी है। मैसेज क्लियर है, भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अब एक बहुत ही चिंताजनक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार देश के संविधान की प्रस्तावना से 3 बेहद अहम शब्द हटाने का प्रस्ताव ला रही है: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद। ये कोई छोटा या तकनीकी बदलाव नहीं है। यह फैसला सीधे बांग्लादेश की आत्मा पर चोट करता है। याद रखिए, 1971 में आजादी के बाद जो संविधान बना था उसकी नींव धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी। यही वो आधार था जिस पर एक नया बांग्लादेश खड़ा हुआ। अब अगर इन 3 सिद्धांतों को हटा दिया गया तो बांग्लादेश की पहचान ही बदल जाएगी। देश की मूल सोच, मूल दिशा और मूल चरित्र सब कुछ बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब कट्टर ताकतें सिर्फ भीड़ या सड़कों तक सीमित नहीं हैं। अब वे संविधान के जरिए देश को अंदर से बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है, ये आने वाले बांग्लादेश की तस्वीर है। आज जो तस्वीरें सीमा से सामने आई हैं, वो सिर्फ फौज की मूवमेंट नहीं दिखा रही, ये इतिहास की गूंज है। जब भारत 1971 की बटालियन को बॉर्डर पर तैनात करता है तो ये कोई आम मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती। ये एक साफ, ठोस और साइलेंट मैसेज होता है। भारत जैसे कह रहा हो, हम वो देश हैं जिन्होंने 1971 में तुम्हारी आजादी के लिए अपने जवानों का खून बहाया, तुम्हें पाकिस्तान की जंजीरों से निकालकर एक नया राष्ट्र बनाया। लेकिन अगर आज फिर वही पुरानी गलती दोहराई गई, अगर दिशा भटकी, तो याद रखना, भारत इतिहास भी बनाना जानता है और जरूरत पड़े तो कोर्स करेक्शन भी। ये बयान शब्दों में नहीं दिया गया, ये बयान जमीन पर उतरी बटालियन के जरिए दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या भारत को अब बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति पूरी तरह बदल लेनी चाहिए? क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।